Welcome to my YouTube channel, Coco FM Story. सानिया और आरव के बीच जो रिश्ता अभी तक सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से आगे बढ़कर एक गहरा सा बंधन बन रहा था, उसके सामने नए चैलेंजेस खड़े होने लगे थे। दोनों की जिंदगी में अब सिर्फ एक दूसरे का साथ ही नहीं, बल्कि अपनी अलग-अलग फैमिलीज और दुनिया की नज़रों से लड़ना भी शामिल हो गया था। आरव का बिजनेस आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन उसके साथ ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ गई थीं। एक तरफ अपने परिवार को संभालना, दूसरी तरफ अपने दुश्मनों के खिलाफ भी चक्रव्यूह जैसा बिजनेस खेलना पड़ रहा था। सानिया, जो अपनी पढ़ाई खत्म करके अब एक जॉब ढूंढ रही थी, अपनी तरफ से उसके हर फैसले में साथ देने की कोशिश करती थी, लेकिन दोनों के बीच एक दूरी भी बढ़ रही थी। आरव की बिजी लाइफ और बिजनेस के चक्कर में वो ज्यादा समय नहीं दे पा रहा था, और सानिया भी अपनी नई जॉब के लिए इंटरव्यूज और ट्रेनिंग में व्यस्त हो गई थी। ये दूरी उनके रिश्ते में छुपी कुछ ऐसी बातें ले आई जो कभी समझना मुश्किल था। एक दिन आरव ने जब अपनी कंपनी के बोर्ड मीटिंग में फैसले लिए, तो उसके बिजनेस पार्टनर ने उसके सामने एक नई चैलेंज रखा। आरव, तुम्हारी कंपनी को एक बड़े कॉम्पिटिटर से कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। अगर हम टाइमली एक्शन नहीं लेते तो हमारी ग्रोथ रुक सकती है। आरव ने गहरी सोच में डूबा हुआ जवाब दिया, मुझे एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जो हमारे बिजनेस को और मजबूत बनाए, और मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम अपनी टीम को तैयार रखो। इसी वक्त सानिया भी अपनी जॉब के लिए एक प्रेस्टिजियस कंपनी में इंटरव्यू देने गई थी। उसने अपने स्किल्स और पर्सनालिटी से सबको इम्प्रेस किया, लेकिन जब उससे सैलरी के बारे में पूछा गया तो वो थोड़ा हिचकिचाई। सानिया को अपनी फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पता थीं, और वो चाहती थी कि अपनी सैलरी से वो अपने पापा की मदद कर सके। पर उसका इंटरव्यू देने वाला एचआर, जो थोड़ा एरोगेंट था, ने उसकी सिचुएशन को समझने की जगह उसका मजाक उड़ाया। आपको लगता है कि आप इतनी सैलरी के लायक हैं? आपको तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सानिया के अंदर एक आग सी लग गई। वो चुप नहीं रह सकती थी, लेकिन उसने अपनी शांति बनाए रखी और कहा, मुझे अपनी कैपेबिलिटी पर पूरा भरोसा है। मैं आपको प्रूव करूंगी कि मैं इस पोजीशन के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हूँ। इंटरव्यू खत्म होने के बाद सानिया का दिल थोड़ा उदास था, लेकिन उसकी दोस्त रोहिणी ने उसे सपोर्ट किया। सानिया, दुनिया में हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, पर तुम अपनी मेहनत से उन्हें साबित कर दो कि तुम कितनी स्ट्रांग हो। वहीं आरव भी घर लौटकर थका हुआ था। उसके काम की टेंशन और बिजनेस के नए प्लान्स उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहे थे। सानिया ने उसका हाल पूछा तो उसने कहा, बिजनेस में नए कॉम्पिटिटर्स आए हैं, अब हमें अपनी स्ट्रैटेजीज को और मजबूत करना होगा। दोनों की जिंदगी में इतनी मसरूफियत के बावजूद एक छुपी हुई बात थी जो कभी दोनों में आई नहीं थी। आरव की छुपा हुई परेशानी, जो वो सानिया से बात नहीं करता था। एक रात जब सानिया ने आरव को घर पर डिनर पर इनवाइट किया, दोनों ने अपनी फीलिंग्स के बारे में खुलकर बात की। आरव ने अपनी जिंदगी के प्रेशर्स और बिजनेस की बातें बताईं, और सानिया ने अपनी जॉब के इंटरव्यूज और चैलेंजेस के बारे में। उस रात उन्होंने एक दूसरे को समझने का एक नया मोड़ दिया। आरव ने कहा, सानिया, मैं चाहता हूं कि हम अपनी शादी को सीक्रेट रखें, पर मैं चाहता हूं कि तुम मेरी लाइफ का हिस्सा हो हर कदम पर। सानिया ने उसका हाथ थामकर कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हर मुश्किल में हूं आरव, हम दोनों मिलकर हर चैलेंज को पार कर लेंगे। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनके रिश्तों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। आरव की स्टेप मॉम, जो अब भी अपनी साजिश में लगी थी, अपने बेटे रोहन को और ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी चालाकियों से आरव और सानिया के बीच फसाद पैदा करने की प्लानिंग शुरू कर दी। एक दिन आरव को पता चला कि उसकी स्टेप मॉम ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया है जो सानिया के बारे में जांच कर रहा है। आरव ने तुरंत उसे फेस करने का फैसला किया। उसने अपने विश्वसनीय लोगों के साथ मीटिंग की और अपनी स्टेप मॉम के खिलाफ एक प्लान बनाया। वहीं सानिया भी अपनी तरफ से अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को और बढ़ाने लगी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कॉलेज में एक सोशल प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका मकसद था गरीब लड़कियों को पढ़ाई और जॉब की मदद देना। इस प्रोजेक्ट ने कॉलेज में उसका नाम और रिस्पेक्ट बढ़ाया। रोहिणी ने मुंबई से एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस डील जीती और अपने कजिन को इन्फॉर्म किया, जहां से आरव भी डायरेक्टली इन्वॉल्व था।
इस तरह दोनों दोस्ती और बिजनेस के नए कनेक्शंस में फंस गए थे। चैप्टर के एंड में आरव और सानिया ने अपनी जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटी को समझते हुए एक नया वादा किया। चाहे दुनिया हमसे कुछ भी कहे, हम अपनी जोड़ी को तोड़ने नहीं देंगे, आरव ने कहा। सानिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ आरव, हम दोनों मिलकर हर बुराई का सामना करेंगे और अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जिएंगे। सानिया की जिंदगी में नए नए मोड़ आ रहे थे, जहां हर खुशी के पीछे एक छुपा हुआ दर्द भी था। आरव के साथ उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एक ऐसी छुपी हुई कहानी बन चुकी थी जो सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे। पर अब जब दोनों एक दूसरे की जिंदगी में घुल मिल चुके थे, तो सिर्फ रिश्तों की नहीं बल्कि राज की भी कसौटी होने लगी थी। सुबह की धूप धीरे धीरे सानिया के कमरे में आती जब वो अपने सपनों के बारे में सोच रही थी। कॉलेज में उसका लास्ट ईयर चल रहा था और उसके एग्जाम्स भी पास आ रहे थे, लेकिन उसका दिल काफी भारी था क्योंकि वो अपने पापा की तबीयत के बारे में भी परेशान थी। उसके पापा का छोटा सा बिजनेस था जो चल रहा था, पर उनकी फाइनेंशियल हालत कुछ अच्छी नहीं थी। सानिया ने अपनी स्टेपमॉम से अपनी बात छुपाई थी, जो हमेशा उसके खिलाफ साजिश में लगी रहती थी। वो रोज अपनी स्टेप सिस्टर के साथ उसका मजाक उड़ाता और उसकी इज्जत को नीचा दिखाता। पर सानिया अब पूरी तरह से मजबूत हो गई थी। उसके पास एक दोस्त था, रोहिणी, जो यूके में जॉब करती थी और हमेशा सानिया को सपोर्ट करती थी। वहीं आरव अपने बिजनेस में दिन रात काम कर रहा था। उसके दुश्मन हर वक्त उसके खिलाफ कुछ न कुछ प्लान बना रहे थे, लेकिन आरव को पता था कि उसके पास एक ऐसी पार्टनर है जो हर मुश्किल में उसका साथ देगी। एक दिन आरव ने अपनी ट्रस्टेड मैनेजर से कहा, टीम को प्रिपेयर रखो, अगले महीने एक बड़ी डील फाइनलाइज करनी है जिसमें हमारी कंपनी का फ्यूचर डिपेंड करता है। मैनेजर ने हाँ में सिर हिलाया। आरव की सोच थी कि इस डील के जरिए वो अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ देगा। इसी बीच सानिया ने अपनी जॉब के लिए एक इंटरव्यू शेड्यूल किया था। वो नर्वस थी, पर अपनी मेहनत और हिम्मत पर पूरा भरोसा था। इंटरव्यू के दिन उसने अपने कपड़ों और बातों का ध्यान रखा। इंटरव्यूअर ने उससे कई सवाल किए, जिनके जवाब सानिया ने पूरे दिल से दिए। इंटरव्यू के बाद जब वो घर लौट रही थी, तो उसने फोन पर रोहिणी को सब कुछ बताया। रोहिणी ने कहा, सानिया, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें जरूर जॉब मिलेगी। पर उस रात घर में कुछ ऐसे लोग थे जो सानिया के राज को जानने की कोशिश कर रहे थे। आरव की स्टेप मॉम ने अपने एजेंट को भेजा था, जो सानिया के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था। आरव को जब ये बात पता चली तो उसने तुरंत एक्शन लिया। उसने अपनी सिक्योरिटी टीम को इंस्ट्रक्शंस दिए कि सानिया की सेफ्टी को हर हाल में इंश्योर करना है। दोनों के बीच एक दिन छुपा हुआ जज्बा सामने आया जब आरव ने सानिया से कहा, मुझे पता है कि हमारी शादी अभी सीक्रेट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो, बिना किसी डरे। सानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही चाहती हूँ आरव, पर दुनिया की नज़रों से छुपना मुश्किल है। वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाने लगे कि कैसे अपनी शादी को सीक्रेट रखते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया जाए। एक रात जब दोनों मैंशन में अकेले थे, तब आरव ने अपनी बात सानिया से शेयर की। मैं अपनी फैमिली के साथ भी पूरा विश्वास नहीं कर पाता। कुछ लोग हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सानिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आरव, हम दोनों मिलकर हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तुम्हारे साथ होने का मुझे गर्व है। लेकिन तभी घर के बाहर कुछ आवाजें हुईं, जिससे दोनों की नींद टूटी। आरव ने अपने गार्ड को चेक करने भेजा, पर वहां कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं मिली। पर उस रात आरव ने अपने दोस्त को कॉल किया और कहा, ये सब सेफ नहीं लग रहा, कुछ बड़ा होने वाला है। सानिया भी अपने कॉलेज में एक सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम में बिजी थी। उसने गरीब लड़कियों के लिए एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की, जिसमें उन्हें पढ़ाई और जॉब के अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया गया। उस प्रोग्राम के दौरान सानिया को अपनी स्टेप सिस्टर से कुछ अजीब बातें सुनाई दी। वो स्टेप सिस्टर अपनी माँ के साथ मिलकर कुछ प्लान कर रही थी जो सानिया के लिए खतरनाक हो सकता था। सानिया ने तुरंत रोहिणी को इन्फॉर्म किया और दोनों ने मिलकर अपनी सेफ्टी के लिए स्टेप्स लेने शुरू किए। आरव ने भी अपनी तरफ से अपने बिजनेस पार्टनर्स को अलर्ट कर दिया कि अब कोई भी गलत कोशिश कर रहा है तो उसका अंजाम बुरा होगा। चैप्टर के एंड में आरव और सानिया ने एक बार फिर से एक दूसरे को वादा दिया कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, वो अपनी जोड़ी को तोड़ने नहीं देंगे। उन्होंने अपनी जिंदगी को एक नए मिशन के रूप में लिया, अपनी लव स्टोरी को दुनिया से छुपाना, पर अपने दिलों में सदैव साथ निभाते रहना। सानिया ने अपने कॉलेज के लास्ट साल में कदम रखा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी।
आरव के साथ उसकी शादी अभी तक दुनिया से छुपी हुई थी, पर ये राज अब उसके लिए बोझ बनने लगा था। हर रोज वो अपने आप से सवाल करती, कितनी देर तक ये राज छुपाया जा सकता है? क्या कभी वो दोनों अपनी खुशी को ओपनली जी पाएंगे? मैंशन में भी माहौल बदल रहा था। आरव अपने बिजनेस में नए चैलेंजेस का सामना कर रहा था। उसके दुश्मन हर तरफ से उस पर हमला कर रहे थे और उनका मकसद सिर्फ एक था, आरव को गिराना। लेकिन आरव अपनी हिम्मत और चालाक दिमाग से हर वार को टुकड़े टुकड़े कर रहा था। एक दिन आरव अपने ऑफिस में बैठा था जब उसका फोन बजा। स्क्रीन पर सानिया का नाम चमक रहा था। उसने फोन उठाया और कहा, सानिया क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए? सानिया की आवाज थोड़ी कमजोर थी। आरव, मैं ठीक नहीं हूँ। कॉलेज में कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझे लगता है वो मेरे राज के बारे में जानना चाहते हैं। आरव ने तुरंत कहा, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम बस अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो। जब आरव मैंशन में आया तो उसने देखा कि सानिया थोड़ी परेशान और थकी हुई लग रही थी। उसने अपना हाथ सानिया के कंधे पर रखा और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। सानिया ने अपने इमोशंस को दबाते हुए कहा, लेकिन मैं डर रही हूँ आरव, अगर ये राज कभी बाहर आ गया तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। आरव ने उसके हाथ को जोर से पकड़कर कहा, हम इस राज को जिंदगी भर छुपाएंगे, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। दोनों के बीच की केमिस्ट्री और जज्बात और गहरे हो रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि उनका रिश्ता दुनिया के लिए एक राज ही रहेगा। उसी दिन मैंशन के बाहर एक अजीब सी घटना हुई। आरव के एक कंपेटिटर ने अपने लोग भेजे थे जो मैंशन के आसपास चुपके से कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे थे, लेकिन आरव के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया। आरव ने अपने सिक्योरिटी हेड को कहा, इन लोगों को मेरे सामने लाओ, मुझे पता करना है कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। सिक्योरिटी हेड ने जवाब दिया, सर, उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट था। लगता है वो हमारी कंपनी के कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स रिकॉर्ड कर रहे थे। आरव का गुस्सा चरम सीमा पर था, पर उसने अपनी शांति बनाए रखी। उसने तुरंत अपने लॉयर को बुलाकर उन रिकॉर्डिंग्स को रिव्यू करने के लिए कहा। सानिया भी अपनी जॉब के लिए काफी मेहनत कर रही थी। इंटरव्यू देने के बाद उसे एक रेप्यूटेड कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई थी। वो खुशी खुशी घर वापस आई और आरव को बताया। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम पर फक्र है सानिया, तुम अपनी मेहनत से अपनी जगह बना रही हो। लेकिन दोनों के बीच फिर से एक मसला सामने आया। आरव की फैमिली के कुछ लोग अभी भी उनकी शादी को लेकर अनकंफर्टेबल थे। कुछ रिश्तेदार और बिजनेस पार्टनर्स आरव को प्रेशराइज कर रहे थे कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को सुधारे, वरना उनका बिजनेस खतरे में पड़ सकता है। एक दिन आरव की दादी ने उससे जेंटली कहा, बेटा, तुम समझते हो हम सब तुम्हारी खुशी चाहते हैं, पर हमारे लिए भी कुछ सोचना जरूरी है। लोगों को तुम्हारी शादी के बारे में पता चल गया तो? आरव ने अपनी दादी की बात को बीच में रोककर कहा, दादी, मैं सब समझता हूँ, पर मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहता हूँ। सानिया मेरे लिए सिर्फ एक पार्टनर नहीं, मेरा हमसफर है। दादी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है बेटा। पर सानिया को पता था कि आरव की फैमिली के बीच में टेंशन है। उसने डिसाइड किया कि वो खुद आरव के घर जाकर उनसे बात करेगी। वो चाहती थी कि वो सब एक दूसरे को समझे और अपनी फैमिली को भी एक्सेप्ट करें। सानिया ने एक दिन आरव के घर जाकर उसकी माँ और दादी से मुलाकात की। उसने अपनी तरफ से अपना सच और अपने जज्बात को समझाया। आरव की माँ ने उसकी बात को ध्यान से सुना और फाइनली कहा, सानिया बेटा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, हम तुम्हें अपना बेटी समझते हैं। सानिया के चेहरे पर खुशी की चमक थी। उसने आरव को फोन किया और बताया, आरव, तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करती है, अब हमारे रास्ते थोड़े आसान हो जाएंगे। आरव ने भी अपनी तरफ से प्रॉमिसेस दिए कि वो अपने बिजनेस और फैमिली में बेहतर समझौता करेगा। दोनों ने डिसाइड किया कि अपनी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत साथ मिलकर करेंगे। लेकिन दुनिया कभी इतनी आसान नहीं होती। आरव के कंपेटिटर ने अपनी हर चालाकी दिखानी शुरू कर दी। उसने मीडिया में आरव की पर्सनल लाइफ को लीक करने की धमकी दी ताकि आरव को बिजनेस के मैदान में नीचा दिखाया जा सके। सानिया ने आरव को कहा, हमें अपनी शादी को सीक्रेट ही रखना होगा, तब तक जब तक हम अपनी फैमिली और दुनिया को तैयार न कर लें। आरव ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, तुम सही कह रही हो, हम अपना राज अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर उसे और गहरा करेंगे।
चैप्टर के अंत में आरव और सानिया अपनी जिंदगी के नए चैप्टर के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने अपने बीच के रिश्ते को और मजबूत बनाने का वादा किया ताकि हर मुश्किल को मिलकर पार कर सके। उनका प्यार अब सिर्फ एक राज नहीं बल्कि एक जज्बा था जो उन्हें दुनिया के हर तूफान से बचाकर रख सकता था। मैंशन के बड़े हॉल में आरव अपने लैपटॉप के सामने बैठे थे, बिजनेस के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज कर रहे थे, लेकिन उनका दिमाग पूरी तरह उस डेटा पर नहीं था। उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जो उन्हें तब तक चैन से बैठने नहीं दे रही थी जब तक उनका सबसे बड़ा राज, उनकी शादी, दुनिया से छुपा हुआ था। सनिया किचन में चाय बना रही थी और उसके हाथों में थोड़ी सी थकन थी। वो चाह रही थी कि आरव आज थोड़ा रिलैक्स करे, पर वो जानती थी कि आरव के ऊपर बिजनेस का प्रेशर कितना बड़ा है। उसने चुपके से चाय लेकर आरव के पास आई, उसके हाथ में कप रखते हुए कहा, थोड़ा आराम कर लो आरव, तुम इतना काम करोगे तो अपनी सेहत बिगाड़ लोगे। आरव ने मुस्कुराते हुए कप उठाया और कहा, तुम्हारी चाय ही मेरी ताकत है सनिया। सनिया का दिल खुशी से भर गया, लेकिन उसके अंदर एक डर भी था। क्या कभी ये राज जो उन्होंने इतनी मुश्किल से छुपा रखा है सबके सामने आ जाएगा? उस दिन आरव के एक बिजनेस राइवल विक्रम ने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई थी। विक्रम को पता चला था कि आरव की पर्सनल लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है और उसने इस बात का फायदा उठाने का फैसला किया था। विक्रम ने अपने लोगों को आरव के मैंशन के आसपास भेजा ताकि कोई भी छुपा हुआ सबूत मिल सके जो आरव को बदनाम कर सके। उसने एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रिया को भी हायर किया था जो आरव की लाइफ के हर पहलू में घुसकर उसका सच दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रही थी। रिया ने आरव के बारे में कई सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करनी शुरू कर दी जिसमें आरव के बिजनेस डील्स पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन उसकी असली मंजिल था आरव की सीक्रेट मैरिज का पता लगाना। एक रात जब सनिया घर पर अकेली थी तभी उसके फोन पर एक अनोनिमस कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा, तुम आरव की शादी के बारे में जानती हो ना? अगर तुमने चुप नहीं किया तो तुम्हें बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। सनिया का दिल धड़क उठा। वो समझ गई थी कि उनका राज खतरे में है। उसने तुरंत आरव को कॉल किया, पर वो ऑफिस में था और फोन नहीं उठा रहा था। सनिया ने अपने आप को संभाला और अपनी दोस्त रोहिणी को कॉल किया। रोहिणी, जो अब यूके में थी, ने सनिया को समझाया, तुम्हें डरना नहीं है। अगर तुम सच्चाई के साथ खड़ी रहोगी तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। आरव को जब ये सब पता चला तो वो तुरंत घर आया। उसने सनिया को गले लगाया और कहा, हम मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। पर उसके दिल में एक छुपा हुआ डर था कि क्या उनका ये राज बाहर आ गया तो उनकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी? क्या लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? क्या आरव के बिजनेस पर इसका बुरा असर पड़ेगा? अगली सुबह आरव ने अपनी टीम को बुलाया और कहा, हमें अपने कॉम्पिटिटर विक्रम के खिलाफ एक प्लान बनाना होगा। वो हमारे पर्सनल जीवन में दखल देने की कोशिश कर रहा है, पर हम इसे फेल करेंगे। टीम ने मिलकर एक काउंटर स्ट्रैटेजी तैयार की जिसमें वो मीडिया को सच्चाई बताएंगे, पर सिर्फ तब जब वो खुद इस बात को तय कर लें। इस बीच सनिया अपने कॉलेज के फाइनल एग्जाम्स की तैयारी में लग गई थी। उसका फोकस उसकी पढ़ाई पर था, लेकिन उसके दिमाग में हर वक्त ये बात रहती थी कि उसकी जिंदगी एक बड़े तूफान के बीच में फंसी हुई है। एक दिन कॉलेज में एक नया प्रोफेसर आया जिसका नाम डॉक्टर मेहरा था। वो बहुत स्ट्रिक्ट और इंटेलिजेंट था और स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ करता था। सनिया ने देखा कि वो प्रोफेसर आरव के बारे में भी जानता था। डॉक्टर मेहरा ने क्लास में एक बात कही, जिंदगी में कभी कभी हमें अपने सीक्रेट्स को संभाल कर चलना पड़ता है, लेकिन सच्चाई का सामना करना और ईमानदारी से जीना ही असली ताकत होती है। सनिया के दिल में कुछ हिल गया। क्या ये उसके लिए एक संकेत था? एक शाम आरव ने सनिया को अपने ऑफिस ले जाकर एक सरप्राइज दिया। वो एक छोटा सा पार्टी अरेंज कर रहा था जहां सिर्फ उनके क्लोज दोस्त और परिवार के लोग थे। उसने कहा, ये हमारी छुपी हुई खुशी का एक छोटा जश्न है। पार्टी में सबने मिलकर आरव और सनिया की जोड़ी को पसंद किया, पर आरव के कुछ बिजनेस पार्टनर्स ने अभी भी अपनी नफरत छुपाई नहीं थी। रात को जब पार्टी खत्म हुई, आरव ने सनिया से कहा, हमें अपने रिश्तों को और मजबूत बनाना होगा और हर चैलेंज का सामना मिलकर करना होगा। सनिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। चैप्टर के अंत में आरव और सनिया ने अपने दिल के राज और अपनी जिंदगी के तूफान का सामना मिलकर करने का वादा किया। उन्होंने समझा कि जब तक वो एक दूसरे के साथ हैं, कोई भी मुश्किल उन्हें तोड़ नहीं सकती। रोशनी धीरे धीरे आरव के मैंशन के बड़े ड्राइंग रूम में गिर रही थी जब आरव एक बड़े कॉन्फ्रेंस टेबल के पास अपने लैपटॉप के सामने बैठे थे। उसके हाथ थोड़े थके थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान थी। अपनी कंपनी के नए डील पर सोच रहा था
जिसका फायदा उनके बिजनेस को अगले लेवल तक ले जा सकता था। सनिया किचन से थोड़ा दूर सोफा पर बैठे अपने फाइनल ईयर के असाइनमेंट्स पर काम कर रही थी। उसके हाथ में पेन था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। उसके लिए ये नया जीवन बहुत ही अलग था। वो जिस गरीब और तंगे हुए जिंदगी से आई थी, उसके बाद ये अमीरी, ये बड़े घर, ये लोगों की नज़र बदलना सब कुछ अजीब लगता था। पर आरव के साथ रहना, उसके साथ अपना राज छुपाना एक अलग ही जिम्मेदारी थी। वो जानती थी कि अगर ये राज किसी को पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। आरव ने अपने लैपटॉप से एक फाइल निकाली और सनिया की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, सनिया, तुमने कल कॉलेज का पेपर कैसे दिया? क्या सब ठीक था? सनिया ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, थोड़ा टफ था, पर मैं ट्राई कर रही हूँ। तुम्हारे सपोर्ट के बिना ये मुमकिन नहीं होता। आरव ने अपना हाथ सनिया के हाथ पर रखा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। उन दोनों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक उम्मीद, एक विश्वास जो हर दर्द और हर मुश्किल को पार कर सकता था। पर तभी आरव के फोन पर एक अर्जेंट कॉल आई। वो कॉल आरव के सबसे बड़े कंपेटिटर विक्रम का था। गुड मॉर्निंग आरव, विक्रम की आवाज़ फोन में थोड़ी टॉन्टिंग थी। क्या तुम रेडी हो अपनी कंपनी के फ्यूचर के लिए? आरव ने सीरियस होकर जवाब दिया, हमेशा रेडी हूँ, तुम अपनी प्लानिंग कर लो, मैं अपनी। कॉल खत्म होने के बाद आरव ने अपनी टीम को बुलाया। उन्होंने डिसाइड किया कि एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा जो मार्केट में उनकी पोजीशन को मजबूत करेगा। सनिया को ये सब बिजनेस की बातें अभी ज्यादा समझ नहीं आती थीं, पर वो जानती थी कि आरव को हर वक्त अपनी कंपनी के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन जब आरव ऑफिस में बहुत लेट तक काम कर रहा था, तो सनिया ने डिसाइड किया कि वो उसके लिए कुछ स्पेशल करेगी। उसने घर में एक छोटी सी पार्टी अरेंज की, जिसमें सिर्फ उनके कुछ क्लोज दोस्त और फैमिली मेंबर्स थे। जब आरव घर आया तो वो देखकर हैरान रह गया। सारे लोग एक छोटी सी पार्टी में खुशी मना रहे थे और सनिया उसकी फेवरेट चाय बनाकर लाई थी। आरव ने सनिया को गले लगाया, तुम मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी हो सनिया। पर खुशी के इस पल के बीच आरव को एक बार फिर अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। उसे पता था कि उनका राज किसी भी वक्त दुनिया के सामने आ सकता है। अगली सुबह आरव को अपनी कंपनी के एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए जाना था। वो चाह रहा था कि सनिया भी उसके साथ आए, पर वो जानती थी कि उन्हें अपनी शादी का राज किसी को नहीं बताना। उन्होंने अपने घर वालों के सामने भी अपने रिश्ते को एक दोस्ताना रिश्ते की तरह दिखाया, ताकि कोई शक न करे। मीटिंग के बाद आरव ने सनिया को फोन किया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कुछ जरूरी बातें हैं। सनिया ने थोड़ा डरे हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं तुमसे मिलती हूँ। जब वो मिले तो आरव ने कहा, बिजनेस में कुछ नए चैलेंजेस आ रहे हैं। विक्रम ने अपनी नई टैक्टिक्स शुरू कर दिए हैं, हमें अपनी प्लानिंग और मजबूत करनी होगी। सनिया ने समझाने की कोशिश की, मैं तुम्हारे साथ हूँ आरव, हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। उस वक्त आरव ने अपनी आंखों में एक डीप इमोशन देखा, प्यार, विश्वास और हिम्मत, जो उन दोनों को आगे बढ़ने का हौसला देता था। पर बिजनेस की दुनिया में चल रहा ये खेल उनके पर्सनल रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक दिन आरव के ऑफिस में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हो रही थी, जहां विक्रम के लोग भी शामिल थे। आरव ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल प्रेजेंट किया। विक्रम ने हर तरह से आरव को नीचा दिखाने की कोशिश की, पर आरव ने अपनी हिम्मत और इंटेलिजेंस से उन्हें हराया। लेकिन मीटिंग के बाद आरव के एक ट्रस्टेड एसोसिएट ने उसे एक खबर दी, किसी ने आरव की सीक्रेट मैरिज की तस्वीर ले ली है। आरव के दिल में एक बार फिर से डर जाग गया, क्या ये तस्वीर बाहर आ गई तो उनकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। वो तुरंत सनिया को कॉल करके सब बताया। सनिया ने कहा, हमें इस सिचुएशन को संभालना होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो अपनी प्राइवेसी और रिश्तों की रक्षा के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लान बनाएंगे। चैप्टर के अंत में आरव और सनिया ने अपने प्यार को एक नए मोड़ पर लेकर आने का फैसला किया। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वो अपने राज को अपनी ताकत बनाएंगे, ना कि कमजोरी।